गोदाम के इंचार्ज हैं, लेकिन मंच में नहीं आती। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, दो गोदाम की इंचार्ज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सकूर बस्ती रेलवे माल गोदाम। इसलिए बहन जी को ले जाइए, बहन जी का स्वागत करें। आइए, संगीता मिश्रा जी आएंगी, उनका स्वागत बावरिया जी करेंगे। विजय बावरिया जी प्लीज आइए। हमारा काम ही है, जो ऊपर नहीं चढ़ता उनको चढ़ाना। ये तालियां। नमस्ते, और मैं संगीता मिश्रा। मैं सबके आदेश के अनुसार सकूर बस्ती माल गोदाम और आजादपुर माल गोदाम और पद से मेरे को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद दे रखा है। उसमें मैं अपने शक्ति अनुसार सब लेबर भैया लोगों के काम करवाने के लिए सबको तावला करती हूँ। फिर हमारे माननीय नॉर्दर्न रेलवे के सेक्रेटरी हरिरतन सरोज जी, हमारे विजय बावरिया जी, माननीय सुरेंद्र कुमार वैद्य जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संगीता जी, तारिक जी, फूलचंद पटेल जी, सीबी निषाद जी, अमित जी, सुमित जी, मंजीत जी, रविंदर जी और जो नाम नहीं पता है, तो आप लोगों का स्वागत है इस हमारे दिल्ली की पावन धरती पर। स्वागत का अभिनंदन करता हूं मैं आपका। आगे आज काफ़ी जल्दबाजी में आप लोगों को बुलाया गया दिल्ली के अंदर के, जी आप लोग दिल्ली आइए और जल्दी से जल्दी आइए, ताकि आप लोगों को कुछ अपडेट्स देनी है, कुछ बताना है इन चीज़ों के लिए। बहुत कम टाइम दिया गया, शायद 2 दिन का टाइम नहीं दिया गया कि आप लोग दिल्ली आइए, ज़्यादा मुझे लगता है। ठीक है ना, ऐसा ही हुआ था। तो अभी कुछ तो कारण होगा जब जल्दी बुलाया गया होगा आप लोगों का, आप लोगों को। तो कारण सीधा और सिंपल सा था कि हम लोग का संगठन रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ डील करता है लगभग 10.5 लाख लोगों को से लेके 21 लाख लोगों तक। मतलब वो श्रमिक जो संगठित हैं और असंगठित है, दोनों ही हैं। जो असंगठित है उनको संगठित करते आ रहे हैं, जो संगठित है वो तो हमारे साथ है ही, है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई हम लोग तुरंत बुलाया गया, ऐसा हम लोगों को तुरंत लाया गया, ये आज नहीं बुलाया गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे जैसे जो श्रमिक हैं वो श्रमिक आज से गुलाम नहीं है। रेलवे, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, ये चल कब से रहा है? 1952 से। 1952 से हमारा भारतीय रेल चल रहा है, जिसमें पैटिशन पड़ा हुआ है पैसेंजर केयरिंग और ट्रांसपोर्टेशन साइड में जो वर्कर काम करते हैं वो कच्चे में काम करते हैं, कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, कभी तो ऐसा हुआ ही नहीं कि पक्के में पहले थे और आज पक्के में नहीं है जी, आज तो कच्चे में कर दिया गया इन लोगों को। 1952 से लेकर 2025 में हम लोग बैठे हैं, आज तक कोई भी सुविधा नहीं दी गई। कितने साल हो गए? लगभग 70 साल के आसपास का वो समय जब श्रमिकों के हक और अधिकार के लिए चलिए यूनियन लड़ रही है। 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमारे जो अधिकारी हैं वो लड़ते हुए आए, हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुविधा इन लोगों तक नहीं पहुंची थी। मैं जो एक जोरदार तालियां चाहूँगा हमारे महामंत्री माननीय श्री गौतम कुमार जी के लिए, जिन्होंने इस सारे श्रमिकों की देखभाल के लिए, सारे श्रमिकों को उनका हक और अधिकार उन तक पहुँचे, इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। कदम भी कैसे उठाया? जब वो हमारे दिल्ली में स्थित एक गोदाम किशनगंज गोदाम पे आप लगातार जाती हैं, वहाँ पे एक पल्लेदार का काम करा करते थे। जब पल्लेदार का काम करते हैं ना जी, तो कट्टा उठाते हैं 50 किलो का, 100 किलो का कट्टे कंधे के ऊपर होता है। तो जो उठाता है उसे ही दर्द की अनुभूति होती है। धूप में चलना, धूप में कट्टे उठा के उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसी को पता चलता है जो उठाता है। दर्द उसी को होता है जिसके बदन पे चोट लगती है। ऐसा ही है ना। तो उन्होंने अपने बारे में ना सोच के पूरे हिंदुस्तान के श्रमिकों के बारे में सोचा कि मैं एक गोदाम में काम नहीं करवाऊंगा, मैं काम करवाऊंगा तो किससे करवाऊंगा? पूरे देश के श्रमिकों का काम करवाऊंगा। और पूरा एक संगठन बनाया। वो तो पहले संगठन था, अब तो महासंघ बन गया। उसमें हम लोग जितने भी कैबिनेट वाले थे, हम लोग इकट्ठे हुए, संगठन बनाया गया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मेहनत करी और आगे बढ़े। अब मेहनत भी कैसी हुई? मेहनत भी कोई आसान काम नहीं था इसको आगे ले जाना, क्योंकि जब संगठन बनता है तो ठेकेदार जो है वो कई तरीके से लोग हमारे मजदूर भाइयों को प्रताड़ित करते हैं, हम लोगों को घुसने नहीं देते हैं, हम लोगों को चाहते हैं कि जी यूनियन किसी भी हाल में ना बने। ऐसा ही होता है ना।
हमारे महामंत्री जी ने लगभग 37 दिनों तक दिल्ली के आज़ादपुर में, दिल्ली के किशनगंज में धरना प्रदर्शन करवा दिया। इसलिए कि हमारे वर्करों तक जो भी उनकी सुविधाएं हैं, सुविधाएं भी क्या मांगी गई थी, सुविधाएं क्या थी। एक वर्कर जो काम करता है माल गोदाम पे काम करते हैं हम लोग सारे के सारे ही, उनको क्या चाहिए होता है कि भाई पानी तो नसीब हो, कम से कम पानी, पीने का पानी हम लोगों को मिले, पीने का पानी मिले, शौचालय मिले, स्नान घर मिले, विश्राम गृह मिले। इससे ज़्यादा तो नहीं मांगा था कुछ भी सरकार से। इन चीज़ों को लेने के लिए भी 37 दिनों तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उसके बावजूद क्या होता है, हम लोग, हमारे महामंत्री जी के साथ में, मैं नाम बताना चाहूँगा कि उसमें हमारे साथ रुस्तम जी, दिल्ली में अगर आप लोग गोदाम पर जाएंगे तो रुस्तम जी हुआ करते थे, अभी गांव गए हुए दिल्ली में, वो रुस्तम जी हुआ करते थे, नरेश जी, मुखिया जी, ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। संजीव जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं हमारे संगठन के, धरना प्रदर्शन में बैठते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ठेकेदार से हमारे ही संगठन के कुछ लोग मिल जाते हैं और उस धरना प्रदर्शन को खत्म करवा दिया जाता है। हमारे ही महामंत्री पे, हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष पे, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पे देशद्रोह का केस लगवा दिया जाता है उल्टा। इसलिए कि हम लोगों ने क्या किया था, अपना हिस्सा मांग लिया था। हिस्सा तो मांगा था कि जी मजदूरी करते हैं, हम लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, शौचालय मिलना, बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके बाद हम, अब जब ये चीज़ें नहीं मिली तो क्या होगा, गुस्सा बढ़ेगा, आग लगेगी कि भाई एक गोदाम पे नहीं, हमने 2 गोदामों पे धरना प्रदर्शन किया, अब नहीं हुआ। तो धीरे धीरे हमारे महामंत्री जी ने, हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो संगठन आगे बढ़ाया, तो जब संगठन आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जी संगठन को बनाने के लिए आपके पास बायलॉज होना चाहिए। संगठन का एक बायलॉज होता है, जिस बायलॉज पे ही संगठन का को परमिशन दी जाती है कि जी हाँ ठीक है, आप ऑल इंडिया काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं, क्योंकि कहते हैं ट्रेड यूनियन तो बहुत सारे हैं, 1926 एक्ट के तहत ट्रेड यूनियन मार्केट में बहुत है, हर गोदाम पे मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको रेलवे के प्लेटफॉर्म पे काम करना है, रेलवे माल गोदाम पे काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन अपना बनाना पड़ेगा, जिसकी परमिशन आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना बायलॉज बना के, बायलॉज दिखा के हम लोगों ने ट्रेड यूनियन अपना बनवाया, ठीक है। जो टूल्स सीवी निसार जी भी कहते हैं हम लोगों पर टूल्स नहीं है, टूल्स हम दिखाएं क्या, मार्केट में जाएं कैसे, बताएं कैसे। तो मैं चाहूँगा कि नॉर्दर्न रेलवे सेक्रेटरी हरिरत्न सरोज जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सभी को जितने भी टूल्स हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हम अभी इससे पहले जस्ट मैं नागपुर हो गया था 15-20 दिन पहले की बात है शायद, तो वहाँ पे प्रोफेसर साहब आए थे, तो उन्होंने अभी जस्ट बोला कि जी मैं पेट जो है ना, बातों से नहीं भरता कभी भी, पेट किससे भरेगा, पेट तो कागजों से भरेगा। सरकार तो बोलते हुए आ रही है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्या सरकार ने वो चीज़ पहुंचाई है, क्या सरकार ने वो चीज़ें दी हैं, ये मैटर करता है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, 2013 में अपने संगठन को रजिस्टर करवा दिया, एक परफेक्ट बायलॉज दे के। हम लोगों ने इसमें ऐड क्या किया कि हमारे वर्कर को जो जहाँ पे काम करते हैं सबको रेल की आईडी मिलनी चाहिए, वर्दी मिलनी चाहिए, पास मिलना चाहिए, और जो पैसा है वो ठेकेदार के थ्रू ना मिलके हमारे को डायरेक्ट अकाउंट में चाहिए। डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा तो उनको फ़ायदा क्या होगा, जो पैसा हम लोगों को आज 1 रुपये 2 रुपये मिलता है, इतना ही मिलता है गोदामों पे कट्टा उठाते हैं, तो वो पैसा हम लोगों को 1-2 रुपये ना करके हम लोगों के अकाउंट में कितना पहुँचेगा, लगभग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये। अब सरकार तो 1-2 लाख 3 लाख रुपये तो देगी नहीं, तो हमको क्या करेगी, अपने अंदर में डायरेक्टली ले लेगी, ठीक है। इस पॉलिसी हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद 2000 और तेजी से काम किया जी, काम तो करना ही था। पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी संगठन में इतनी ताकत नहीं होगी जितनी ताकत आप लोगों के संगठन में है। हमारे संगठन के महामंत्री ने लगभग 20 लाख रुपए ESI और PF एक गोदाम में लाने का काम किया। मैं पेपर्स के साथ बात कर रहा हूँ, आप पेपर्स को भी मेरे से चेक कर सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने सकूर बस्ती में भी ये चीज़ें दिलवाने का काम किया। अब मामला ये उठा के जी हम लोगों को हमारी पहचान चाहिए, हम लोग भी रेलवे में काम करते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी। सरकार ने अभी हाल में 2020-21 में क्या किया था, एक ई-श्रम निकाला था। ई-श्रम में हम लोगों के लिए गैजेट्स ऑफ इंडिया के अंदर स्पेशल लिया गया था कि लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर ऑफ रेलवे, इन लोगों को इनकी पहचान दी जाती है, जिसके पेपर्स भी आप लोगों को मुहैया करवाए जाएंगे। हम लोगों को एक पहचान दे दी गई, इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आगे बात करूं मैं, तो सरकार की एक पॉलिसी 2010 में निकली थी
मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप लोग बैठे हुए हैं और आपको तो जाना भी है, 5 बजे निकलना है। तो सरकार ने 2010 में ये पॉलिसी निकाल दी थी कि जो वर्कर मिनिमम 5 साल से काम कर रहा है उसको ही ये चीज़ें मिलने वाली हैं, उसको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये पेपर भी आप लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। ये पेपर भी आप लोग, भारत सरकार रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के तहत ये चिट्ठी है, उसी को ये सुविधाएं मिलने वाली है, जिसके पास जो लगातार हम लोग कहते हुए आ रहे हैं। नागपुर में भी गए थे, अभी मैं वेस्ट बंगाल होके भी आया, आप लोगों के पास वीडियो लगातार पहुंच रही हैं कि भाई जिसके पास रेड कार्ड होगा उसी को ये चीज़ें मिलेंगी। अब मुद्दा ये आता है कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है ना। हमको तो पता ही था कि जी रेड कार्ड बनेगा, हमारा काम होगा, हमको ये चीज़ें मिलेंगी, ऐसा ही था ना। और कुछ भी नहीं था, इसमें आए हैं तो वो पढ़े लिखे ही होंगे, है ना। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर तो दिखा सकता है ना। सीजीएस के पास आपको चिट्ठी देनी है, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आप जाएंगे, सीजीएस आपसे पूछेगा आपके पास परमिशन लेटर है क्या, जो आप यहाँ पे गोदाम पे एंट्री कर रहे हो। क्योंकि रेलवे में अगर आप ऐसे भी घुस जाते हो, बिना टिकटे घुसते हो तो पेनल्टी लग जाती है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, अगर आप किस रेलवे विभाग के अंदर ही किसी वर्कर से जाके उनका आधार कार्ड मांगोगे तो आपको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर बिना पावर के आप गए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड का मतलब ये होता है कि आप उसके बैंक से पैसे निकालने वाले हो, फ्रॉड करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, क्योंकि आप आधार कार्ड भी लोगे, हम भी लोगे, साइन भी लोगे, तो फ्रॉड तरीके से नहीं घुस सकते। आपसे सीजीएस क्या मांगेगा, आपसे पावर मांगेगा कि आप किस बिहार पे आप लोग यहाँ पे आए हैं, जिसके बिहार पे आप लोग इनसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग, डॉक्यूमेंट्स सारे पता है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग मांग रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोग दिखा सकते हैं उनको। ठीक है, चिट्ठी मैं बता दूंगा, चिट्ठी लिख के ये दे दीजिए बस उनको। मैं अब इन्हीं शब्दों के साथ चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमारे जो नॉर्दर्न रेलवे सेक्रेटरी है माननीय श्री हरिदत्तन सरोज जी, SECR जोन के सेक्रेटरी सचिन कुमार सरोज जी, और डिवीज़न के सेक्रेटरी हमारे विजय बावरिया जी, NCR इलाहाबाद डिवीज़न के सेक्रेटरी हमारे सुरेंद्र वैद जी, अपनी और पटेल जी, जोन डिवीज़न मुझे याद नहीं है पर क्लियर नहीं है इस टाइम, ये भी इलाहाबाद से ही डिवीज़न से। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग अपने अपने कार्यभार को सही से, ठीक ढंग से जल्द संभालें, और इन गोदामों को जो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर में, 1 महीना 10 दिन 20 दिन के अंदर में अपने अपने श्रमिकों के रेड कार्ड जल्द से जल्द बनवाएं, QR कोड जल्द से जल्द बनवाएं, और जो लेबर कोड जो सरकार ने लागू किए हैं इनको इनके ऊपर लागू करवाया जाए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो सरकार ने हम लोगों को प्रोवाइड की है इन श्रमिकों तक पहुँचे, किसी भी हाल में पहुँचे। उसके बाद जो ग्रेजुएटी मिल रही है ग्रेजुएटी पहुँचे। जो काम के आवर्स बदले गए हैं वो काम के आवर्स जो 8 घंटे में से 6 घंटे में तब्दील किए गए हैं, उन ये चीज़ें इन वर्करों तक जल्द से जल्द पहुँचे। और रेलवे की ID जो सपना देखा था हम लोगों ने, हमारे महामंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट ने सपना देखा था, उस सपने को जल्द से जल्द पूरा करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सबको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। मैडम, आप दिल्ली का प्रभार संभाल रही हैं, और जैसा कि अभी मीटिंग में बताया कि जिस जगह आप जाती है वहाँ के हालात क्या है, तो घरेलू से निकल के और बाहर क्षेत्र में जाना कैसे संगठन में? सर ऐसा है कि उन भाइयों के बीच में बैठ के उनकी समस्याओं को सुनो कितना अच्छा लगता है, और हम उनके काम आ सकें, इससे बढ़ के। सर, आज जो मीटिंग की गई है, जोन के जो मुख्य अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, उससे संबंध में कुछ बताइए। सबसे पहले तो हमारे जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन है हमारे रेलवे मजदूर श्रमिक संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन में। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन लगातार कई वर्षों से हमारा जो है प्रयासरत था चीज़ों को श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए, उनका अधिकार पहुंचे। और अब वो समय आ गया है जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते हुए आए थे सरकार ने खुद अप्रैल के महीने में 2025 में इन चीज़ों को लागू किया है। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आज पूरे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको यहाँ बुलाया गया, एकत्रित किया गया, जो नॉर्दर्न रेलवे के जोन के हैं और SECR जोन के हैं, ताकि इन जो श्रमिक जो छूट गए हैं इनके जोन के अंदर में, डिवीज़न के अंदर में, गोदाम के लेवल पे, उन श्रमिकों तक उनका जो चीज़ें हैं, हक अधिकार है, वो पहुँच सकें। सर, जैसे कि हमें भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, और आज हमने मीटिंग में भी देखा कि कुछ लोग जो है दूसरे संगठन वाले या दूसरे जीव इनको
भ्रमित कर रहे हैं, तो उसके लिए ये भी भ्रमित होते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मार्केट में बहुत सारे संगठन हैं, जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें उनका फ़ायदा ज़रूर उठाती हैं। तो ये सब तो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे श्रमिक लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत जल्दी, क्योंकि सत्य जो है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा रहेगा। हमारे संगठन, हमारे जो अधिकारीगण हैं, जल्द से जल्द जब इन लोगों को उनकी सुविधाएँ पहुँचाएंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन सच है और क्या